हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। ये हमारे श्री हनुमान जी महाराज का आसन हमने दे दिया है। अब मैं आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए प्रभु, विराजिए। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आप आज नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, जो हमारा अरण्य कांड चल रहा है श्री रामचरितमानस का, अरण्य कांड में शबरी द्वारा श्री राम जी का आतिथ्य स्वीकार किया गया, किस तरह से उनका आसन दिया गया, किस तरह से उन्होंने पूजन किया, किस तरह से उन्होंने अपने प्रभु की सेवा की, उस संवाद में हम आगे चलते हैं। तो साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आप श्री रामचरितमानस के इस पावन चरित्र को श्रवण करें, क्योंकि साथियों, इस कलयुग रूपी भवसागर से आपको और हमको पार उतारने में यह श्री राम जी का चरित्र बहुत ही नौका के समान है। तो आप और हम इससे तर जाएंगे। तो आप अवश्य इसका भाव के साथ श्रवण करें। तो मैं अब पाठ प्रारंभ करता हूँ, चित्त लगाकर सुनाएं। जय श्री राम। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। फिर अत्यंत रस से भरे हुए कंदमूल फल लाकर श्री रामचंद्र जी को अर्पण किए, तो प्रभु प्रेम सहित बारंबार उन फलों के स्वाद की सराहना कर उसे खाए। तो शबरी के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़े रस भरे बेर खिलाए गए, तो वो उनका बखान कर करके उनको खा रहे हैं, ऐसा यहाँ संवाद है। पान जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु बोलो के प्रति अति बाड़ी। पान जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाड़ी। के विद्या स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़मति भारी। फिर हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उसकी अत्यंत प्रीति बढ़ गई। वह बोली, हे नाथ, मैं किस तरह आपकी स्तुति करूं, क्योंकि मैं नीच जाति की गमारी महाजड़मती हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महते में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनि भामिनि वाता, मानहु एक भगत कर नाता। मैं नीच से नीच और अत्यंत नीच, और उनमें भी मंद बुद्धि और गंवारी स्त्री हूँ। तब श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी, सुनो, मैं एकमात्र भक्ति का ही नाता मानता हूँ। ऐसे हमारे करुणा निधान भगवान श्री राम जी का हृदय है, जो सिर्फ किसी जाति को, किसी को नहीं मानते, वो तो भक्त का नाता ही स्वीकार करते हैं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखे हूँ जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुराई सब कुछ हो, किंतु भक्ति के बिना वह ऐसे ही नहीं शोभा देता, जैसे बिना जल का बादल शोभा नहीं देता। नवदा भगत कहो तोहे पाई, सावधान सुन धरो मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। तो साथियों, इस चौपाई को बड़े ध्यान से इसका अर्थ सुनिएगा। क्या कहते हैं प्रभु नवदा भक्ति में? देखो, मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, इसको सावधानी से सुनकर अपने मन को रखो।
पहली भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम रखना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गण, करहि कपट तज गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। तीसरी भक्ति अभिमान को त्याग कर श्री गुरुजी के चरणाबिंदों की सेवा करना और चौथी भक्ति मेरे गुणानुवादों को कपट त्याग कर गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। षष्ठ सदम झिल बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। फिर मेरे मंत्र का जप करने में दृढ़ विश्वास और भजन तथा वेदों की चर्चा मेरी पांचवी भक्ति है। छठी इंद्रियों का दमन करना, अनेक कर्मों से वैराग्य और सदा सज्जनों के धर्म में तत्पर रहना है। सात तब सम मोहे में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति मैं संसार को एक मुझ में ही रमा हुआ देखे और मुझ में ही भी अधिक संतों को समझे, यानी कि मुझसे भी, यानी कि प्रभु कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा अधिक संतों को समझे। आठवीं जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करे। आठवीं भक्ति प्रभु कहते हैं कि आपको जो मिल जाए उसी में आप संतोष करो और पराये दोषों को स्वप्न में भी नहीं देखो। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हरसन दीना। नवम होए कहु जिनके होई, नारी पुरस सचराचर कोई। नवी भक्ति में सबसे छलहीन रहे और मेरा ही भरोसा रखे और हर्ष तथा शोक से रहित रहे। इन 9 भक्तियों में जिनके एक भी होती है, चराचर में पुरुष स्त्री कोई क्यों ना हो। अगर प्रभु कहते हैं कि इन 9 भक्तियों में से अगर इस चराचर में इन भक्तियों में से कोई एक भी को करता है तो वो मेरा प्रिय है। सोहे अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, वही मुझको अत्यंत प्यारा है और फिर तुम में तो सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है, इसलिए जो गति योगियों को दुर्लभ है वही आज तुमको सुलभ हुई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कहे सुधी भामिनी, जानहि कहूँ कर बरगामिनी। मेरे दर्शन का फल परम अनुपम है, जिसके द्वारा जीव सहज ही अपने स्वरूप को पा जाता है। हे शबरी, सुंदर हाथी के समान मंद मंद चलने वाली सीता की कुछ खबर जानती हो तो कहो। छेपक जानकी जी के पूर्व जन्म की कथा आप सुने। एक छेपक आ गया है, आप उसकी कथा को भी आप साथ साथ सुनते चले। सुनिए देव चराचर स्वामी, रावण बल महा अति कामी। एक समय सज पुष्पक याना, बैठ कियो लंकेश पयाना। तब सबरी बोली, हे चराचर के स्वामी देव, आप श्रवण कीजिए। रावण महाबली और अत्यंत कामी है। वह एक समय पुष्पक विमान में बैठकर जगत जीतने को निकला था। विपिन मध्य देखी एक बाला, तासे कहे बचन 10 भाला। क्यों इकली बिच रहूं बिच कानन, बोली सोती है सुनहु दसानन। वह बोला,
वन में एक कन्या को देखकर रावण ने उससे कहा, तुम वन में अकेली क्यों घूमती हो? तब वह स्त्री बोली कि हे रावण, सुनो। कुशध्वज नाम ब्रह्म ऋषि ज्ञाता, सोमम पिता वेद कर ज्ञाता। वेद पढ़त मुख ते प्रगटानी, वेदवती इम नाम बखानी। मेरे पिता कुशध्वज नाम ब्रह्म ऋषि वेदवादी कहकर प्रसिद्ध थे। उनके वेद पाठ के समय मेरा जन्म उनके मुख से हुआ, इसी से मेरा नाम वेदवती हुआ। सोमम तात सत्य प्रणधारा, विष्णु संग सुमो ब्याहा विचारा। यह सुनि शुंभ दैत्य पति को प्यो, खल मलिन सब धर्म ही लोप्यो। हमारे पिता ने दृढ़ प्रण किया है कि मेरा विवाह विष्णु भगवान के संग करूंगा। यह सुनकर शंभु दैत्य ने बड़ा क्रोध किया। उस दुष्ट मलिन बुद्धि ने सब धर्म नष्ट किया। सोबत हन सो गयो पराई, सती हुई मम मातु सुहाई। तब से मैं नित हरि आराधो, पितु प्रण सत्य हेतु तप साधो। आधी रात को सोते समय उन्हें मार दिया। तब मेरी सुंदर माता उनके संग सती हो गई। तब से मैं नित्य हरि का आराधन कर पिता का प्रण सत्य होने के निमित्त तप करती हूँ। रावण कयो हो मम नारी, काहे करो कठिन तप भारी। हो लंकेश सकल जगन्नाथा, अस कह धरयो तिया कर हाथा। तब रावण बोला, तुम व्यथा कठिन भारी तप कर क्यों दुख उठाती हो? हमारी भार्या हो जाओ, मैं रावण त्रिलोकी का राजा हूँ। यह कहकर उसने उस स्त्री का हाथ पकड़ा। अस सम भयो नार करते ही, छिन बोली महाक्रोध कर तब मन। करो शाप देह जो तुहि छारा, तो न साय मम तप फल सारा। वेदवती का हाथ उसी समय तलवार के समान हो गया। तब वह अपने मन में महाक्रोध कर बोली, जो मैं शाप देकर तुझे भस्म करूं तो मेरी तपस्या का सारा फल नष्ट हो जाएगा। ताते हो पुण्य जन्म ले, करो बेग तपनास। यों कह वेदपति तबे, कियो अग्नि में बास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस कारण मैं दूसरा जन्म लेकर शीघ्र ही तेरा नाश करूंगी। यह कह वेदवती तुरंत अग्नि में जल गईं। तासु हंस सिय में मिलो, वह पहुंची बन आए। रावण अपने निधन हित, सो ले गयो चुराए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। उसी का अंश जानकी में मिला है, इसलिए वन में आई। रावण उन्हीं को अपने नाश के निमित्त चुरा कर ले गया है। ताते मन में सोच न कीजय, जनक सुतई खोजन मन दीजय। यह मैं सुन गुरुमुख वाणी, सो तुम से रघुराज बखानी। इससे मन में सोच मत कीजिए, जानकी को ढूंढने में मन लगाइए। यह मैंने गुरु ऋषि मतंग से सुना था, वही ये रघुनाथ जी आपसे कह रही हूँ। पंपस रही जाओ रघुराई, मुनिवर विपुल रहे जह छाई। ऋषि मतंग महिमा गुण भारी, जीव चराचर रहत सुखारी। पंपा सरोवर पर जाइए, जहाँ बहुत से श्रेष्ठ मुनि छाए रहते हैं। मतंग ऋषि की महिमा का बड़ा गुण तो यह है कि वहाँ चर अचर सब प्राणी सुख से रहते हैं। बैर न कर काहू सन कोई, जासन बैर प्रीत कर सोई। शिखर सुहावन कानन फूले, खग मृग जीव जंतु अनुकूले। कोई किसी से बैर नहीं करता, बल्कि जिससे बैर है वह भी परस्पर प्रीति करता है।
पर्वतों के सुहाने शिखर हैं, वन फूल रहे हैं और पक्षी हिरन आदि जीव जंतु आपस में मिले रहते हैं। करहु सफल श्रम सब कर जाई, तह होई सुग्रीव मिताई। आप वहां जाकर सबका श्रम सफल कीजिए और वहां पर ही सुग्रीव से आपकी मित्राई होगी, मित्रता होगी। क्षेपक समाप्त हुआ। अरण्य कांड में चलते हैं। पंपा सरहि जाओ रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहे देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछहु मत धीरा। सबरी ने कहा, हे राम जी, आप पंपा सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह आपको सब कुछ बताएगा। हे मति धीर, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सबरी ने बारंबार ईश्वर श्री राम के चरणों में सिर नवाकर सब प्रेम सब कथा कह सुनाई। कही कथा सकल बिलो के, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हर पद, लीन भई जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास कर कह दास, तुलसी राम पद अनुराग हूँ। इस प्रकार सारी कथा कहकर भगवान के मुखारविंद की ओर देखते हुए उनके चरणों को हृदय में धारण कर योगाग्नि से शरीर को त्याग कर हरि पद में लीन हो गई, जहाँ से फिर कोई वापस नहीं आता। मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म और धर्म को करते हैं, अनेक मतों को मानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, इन सब का त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करो। जाति न अघ जन्म महे, मुक्त की न असिनारे। महामंद मन सुख चहस, ऐसे ही प्रभु बिसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जो जाति से हीन पृथ्वी पर पाप रूप है, ऐसी स्त्री को भी श्री राम जी ने मुक्ति दी। ऐसे प्रभु को भूलकर हे महामंद मन, तू सुख चाहता है। चले राम त्यागा वन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दोऊ। बिहर एव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। तब श्री राम जी उस वन को भी त्याग कर आगे चले। वे दोनों बहुत ही बलशाली और मनुष्यों में सिंह स्वरूप है। प्रभु ब्रही के समान विषाद करते हैं और अनेक कथाएं और संवाद कहते हुए आगे चलते हैं। लक्ष्मण देखो विपन कही शोभा, देखत कह कर मन नहीं क्षोभा। नार सहित सब खृग मृग वृंदा, मानहु मोर करत इहि निंदा। हे लक्ष्मण, वन की शोभा को देखो, जिसे देखकर किसके मन में क्षोभ नहीं होता। मन अपनी स्त्री के सहित सब खग मृगों के समूह मानो मेरी निंदा करते हैं। हम देख मृग निकर पराही, मृग ही कहे तुम कहे भय नाही। तुम ही आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। यह हमें देखकर मृगों के झुंड भाग जाते हैं, किंतु मृगियां उनसे कहती हैं कि तुमको तो कुछ भय नहीं है। हे मृग, आओ तुम आनंद करो, क्योंकि ये तो स्वर्ण के मृग को ढूंढने आए हैं। संग लाए करनी कर लेही, मानहु मोहि सिखावनु देही। शास्त्र सुचत पुनि पुनि देखे, भूप सुसेवित बस नहीं लेखे। हाथी अपनी हथनियों को साथ लेकर मानो मुझे शिक्षा देते हैं। पढ़े हुए शास्त्र को बारंबार देखना चाहिए और राजा की अच्छी तरह सेवा करने पर भी उसको अपने वश में नहीं समझें। राखे हूँ नार जदप और माही, जुवत शास्त्र नपत वस नाही।
देखे हूँ तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोह बह उपजावा। स्त्री को चाहे हृदय में ही लगातार रखो तो भी युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं होते। हे तात, शोभायमान बसंत भी मुझे प्रियाहीन होने के कारण भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोहे, जानस निपट अकेल, सहित विपन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम, मुझे ब्रह से व्याकुल, बलहीन और निपट अकेला जानकर पक्षियों सहित बन के भौरे इकट्ठे होकर मुझे कामदेव ने मुझको आदवाया है। देख गयो भ्राता सहित तासुदूत सुनि बात, डेरा कीनहु मनहु तब, कटक हटक मन जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परंतु उसका दूत आकर देख गया है कि मैं भाई सहित हूँ और अकेला नहीं। तब उसकी बात सुनकर वह कामदेव ने भी अपनी सेना को रोककर मानो छावनी डाल दी है। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी, कदली तालवर भुजा पताका, देखे न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों पर जो लताएं उलझ रही हैं वही मानो तरह तरह के बेतान तान दिए गए हैं। केले के वृक्ष ध्वजा पताका है, इनको देखकर जिसका मन मोहित नहीं होता वे ही धीर हैं। विविध भांति फूले तरुनाना, जनुबानो तो बने बहुबाना, कह कहूँ कोदर सुंदर बेटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होए छाए। हे विविध प्रकार के वृक्ष ऐसे फूल रहे हैं मानो बहुत से धनुषधारी खड़े हैं। कहीं कहीं वृक्ष शोभा पा रहे हैं मानो वे ही अलग अलग डेरा किए हैं। कूजत पिक मान हुगत, माते डेक मखो कऊट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोकिलें ऐसे ही गूंज रही हैं मानो मतवाले हाथी शब्द कर रहे हैं। सरस सारस मखो मानो ऊंट तथा खच्चर बोलते हैं। मोर चकोर तोते कबूतर हंस मानो ताजी अरबी जाति के घोड़े हों। राम तीतर लावक पद चर जूथा, बरनन जाए मनोज बरूथा, रथगिर सिला धुंध भी झरना, जातक बंदे गुनगन बरना। तीतर और लवा मानो पैदलों के समूह, ऐसे कामदेव की सेना बखानी नहीं जाती। पर्वतों के पत्थर रथ और झरने ही मानो दुंदुभी बजा रहे हैं और चातक की बोलियां मानो बंदीगण हैं। मधुकर मुखर भेर सहनाई, त्रिविध बयार वशिष्ठी आई, चतुरंगिन सैन संगली ने, विचरत सब चिन्होती दीने। भौरों का गुंजार ही मानो भेरी और सेना ही बज रही है। शीतल मंद सुगंध वायु मानो दूत बनकर आया है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना लेकर कामदेव मानो सबको चुनौती देते हुए विचरण कर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहे धीर तिनके जगली का, एह के एक परम बल नारी, तिहते ओवर सोभट सोहे भारी। हे लक्ष्मण, संसार के बीच वीरों में उन्हीं की गिनती है जो इस कामदेव की ऐसी सेना को देख धैर्यवान बने रहें, क्योंकि इसको एक अधिक बल स्त्री का है। जो इससे बचे वही भारी योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि, निमस महु क्षोभ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात,
काम, क्रोध और लोभ, यह तीन प्रबल दुष्ट हैं जो बड़े बड़े मुनिवरों के मन को भी जो कि विज्ञान के धाम हैं उनको भी पल भर में डिगा देते हैं। लोभ के इच्छा, दंभ, बल, काम के केवल नारे, क्रोध के परसु बचन बल, मुनवर कहे विचार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लोभ का बल भांति भांति की इच्छा और पाखंड है, और काम का बल केवल स्त्री, और क्रोध को केवल कटु वचन, यह मुनिवरों ने विचार कर वर्णन किया है। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी, कामन के दीनता दिखाही, धीरन के मन बिरते दृढ़ाई। हे पार्वती, श्री राम जी के गुणातीत और चराचर के स्वामी हैं। उन्होंने कामादिक विकार नहीं हो सकते। उन्होंने तो कामी पुरुषों की दीनता दिखाकर धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को ही पक्का किया है। क्रोध, मनोज, लोभ, मद, माया, छूट ही सकल राम की दाया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होए सो नटय अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, यह सारे विकार श्री राम जी की दया से ही छूटते हैं। वही इस इंद्रजाल में नहीं भूलता और जिस पर वह नट अनुकूल रहता है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सति हरि भजन जगत सब सपना, पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुलभ गंभीरा। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि एक भगवान का ही भजन सत्य है और सारा संसार स्वप्नवत है। फिर श्री राम जी पंपा नामक सरोवर के तट पर गए जो सुंदर और गहरा था। संत हृदय जस निर्मल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जह तह पिए विविध मृग नीरा, जन उदार ग्रह जाचक बीरा। उस सरोवर का जल संतों के हृदय के समान ही निर्मल था और चार मनोहर घाट बंधे हुए थे। पक्षी और मृग जहां तहां ऐसे जल पीते हैं मानो उदार पुरुष के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुर इन सघन ओट जल बेगी, ना पायो मरम, माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। बहुत पुरिन कमलिनी के सघन पत्तों की आड़ में जल वैसे ही झलक रहा है जैसे सहसा किसी का मर्म नहीं मिलता, जैसे कि माया द्वारा ढका होने से निर्गुण ब्रह्म दिखाई नहीं देता। सूखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही, जथा धर्म शीलन के दिन, सुख संजुत जाहे। बहुत अधिक गहरे जल में सारी मछलियां एक रस सुख से वैसे ही वास करती हैं जैसे धर्मशील मनुष्य के सब दिन सुख से व्यतीत होते हैं। बिक से सरज से निज नाना रंगा, मधुर मुखर गोंजत बहुरंगा, बोलत जल को कट कल हंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। उनमें अनेक रंग के कमल खिल रहे हैं जिस पर बहुत से भौरे मधुर गुंजार कर रहे हैं। जल मुर्गा कल हंस बोलते हैं मानो श्री राम जी को देखकर प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रवाक बग खक समुदायी, देखत बनहि बरन नहीं जाई, सुंदर खगगन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेहत बुलाई। चकवा और बगलों के झुंड देखते ही बनते हैं, वर्णन नहीं किया जाता। सुंदर पक्षियों के समूह ऐसी मन भावनी बोलियां बोलते हैं मानो जाते हुए पथिकों को बुलाए लेते हैं। ताल समीप मुनि ग्रह छाए, चहु दिस कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस तालाब के पास ही मुनियों के आश्रम है।
जिनके चौतरफा सुहावने वृक्ष शोभायमान है। चंपा, बकुल, कदम्ब, तमाल, कटहल, डाक इत्यादि के वृक्ष लगे हुए हैं। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरीक पटली करनाना, शीतल मंद सुगंध सुभाई, संतत बहे मनोहर बाऊ। अनेक वृक्षों नए पत्तों और फूलों से सुहावने हो रहे हैं। उनके ऊपर भौरों की कतार गुंजार करती हुई गान कर रही है। शीतल मंद सुगंध मनोहर वायु सर्वदा चलती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुन करही, सुनि रब सरस ध्यान मुनि टरही। कोकिल कुहू कुहू बोल रही है। उस रसीले शब्द को सुनकर मुनियों के भी ध्यान छूट जाते हैं। फल भारन नम बेटप सब रहे भूमि निहराए, पर अपकार पुरुष जिम नावहि सुसंपत्ति पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। सारे वृक्ष फूलों के भार से भूमि पर ऐसे झुक गए हैं जिस तरह परोपकारी पुरुष उत्तम संपत्ति पाने पर झुक जाते हैं। देखे राम में अति रुचिर तलावा, मंजनु कीन परम सुख पावा। देखे देखे सुंदर तरवरु छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री रामचंद्र जी ने मनोहर तालाब को देखकर उसमें स्नान किया, परम सुख पाया। फिर एक उत्तम वृक्ष की सुंदर छाया को देखकर भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी वहां जा बैठे। तह पुण्य सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां समस्त देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने स्थान को चले गए। तब श्री राम जी परम प्रसन्नता से बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण से अनेक रसीली कथाएं कहने लगे। बिरह बंत भगवंत ही, देखी नारद मन भा सोच विशेष। मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। तब भगवान को बिरहवंत देखकर देव ऋषि नारद को बड़ा सोच हुआ। वे चिंता करने लगे कि मेरा साप अंगीकार कर श्री राम जी ने नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे ही प्रभु बिलो कह जाऊं, पुण्य न बने है अस अवसर आई। यह बेचारे नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। अब मैं जाकर ऐसे प्रभु का दर्शन करूं, क्योंकि फिर ऐसा अवसर नहीं बनेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुख पूर्वक विराजमान थे। गावत रामचरित मृदुवानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे श्री राम जी के पवित्र चरित्र को कोमल वाणी से गाते और प्रेम युक्त उनके गुणों की को बहुभांति से बखानते थे। तब नारद जी को दंडवत करके ही प्रभु ने उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रहे। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। कुशल पूछकर समीप बैठाया और लक्ष्मण जी ने सादर उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करे प्रभु, प्रसन्न जिय जाने। नारद बोले बचन तब, जोर सरो रूह पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर अनेक प्रकार से प्रभु की प्रार्थना कर उनको हृदय से प्रसन्न समझकर नारद जी ने अपने कमल सरी के हाथ जोड़कर बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अघम सुगम बरदायक। देव एक बर मांगहु स्वामी, जदपि जानत अंतर जामी। हे उदार श्री राम जी, सुनिए, आप अगम और सुगम बर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक बर मांगता हूँ, वह दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी हैं और उसे जानते भी हैं।
जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु के करहु दुराऊ। कवन वस्तु अस प्रिय मोह लागी, जो मुनि वर न सके हूँ तुम्हें मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुमने मेरे स्वभाव को जानते हो क्या मैं अपने भक्त से कभी छिपाव करता हूँ? भला ऐसी कौन सी वस्तु है मुझे प्रिय है जो तुम नहीं मांग सकते हो? जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे। तब नारद बोले हरसाई, अस बर मांगहु करहु ठेठाई। अब अपने भक्त के लिए मुझे ऐसी कोई वस्तु अदेय नहीं जो मैं न दे सकूं, यह विश्वास आप भूलकर भी न त्यागें। तब नारद ने कहा, अच्छा तो मैं ठेठाई से ऐसा वर मांगता हूँ। जदपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुत कह अधिक एक तेका। राम सकल नामन ते अधिक का, होए नाथ अग खग गण वधिका। यद्यपि प्रभु के नाम अनेक हैं और जिन सबकी वेद विशेष रूप से प्रशंसा करते हैं, किंतु उनमें राम नाम सब नामों से अधिक प्रभावशाली है तथा पाप रूपी पक्षियों का बधिक रूप से वध करने वाला हो। राक रजनी भगत तब राम नाम सोहि सोम, अपर नाम उडगन बिमल बसहु भगत और व्योम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है तथा राम नाम ही चंद्रमा है, और जो आपके अगणित नाम हैं ये ही तारागणों के समान प्रकाश करते हुए भक्तों के हृदय रूपी गगन में वास करते हैं। एब मस्त मुनि सन कहूँ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब कृपा सिंधु श्री राम जी। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने कहा, एवं मस्तु अर्थात ऐसा ही हो। तब नारद जी ने मन में परम प्रसन्न होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरे हूँ निज माया, मोहे मोहे सुने हूँ रघुराया। तब श्री राम जी को परम प्रसन्न जानकर नारद जी कोमल वाणी से बोले, हे श्री राम जी, जब आपने अपनी माया को प्रेरित कर मुझे मोह लिया था, तब विभा में चाहूं कि ना, प्रभु के कारण करहि न दीना। सुन मुनि तोहि कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहे तज सब सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, किंतु आपने किस कारण नहीं करने दिया? श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनिए, मैं आपसे सहर्ष कहता हूँ कि जो सारा भरोसा छोड़कर मुझे बचते हैं, करे हूँ सदा तिनके रखवारी। जिम बालक राखे महतारी, गैस सुबच अनल अहेधाई। तह राखे जननी अरगाई। मैं उनकी सदा ही रखवाली करता हूँ, जैसे बालक को माता रखती है। जब बालक आग तथा सर्प को पकड़ने दौड़ता है, तब माता रोककर उसकी रक्षा करती है। प्रौढ़ बहेत हैं सुत पर माता, प्रीत करें नहीं पाछलिवाता। मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। किंतु वही माता प्रौढ़ होने पर उससे पहली सी प्रीति नहीं करती। ऐसे ही ज्ञानी जन मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान हैं। वे मान रहित दास मुझे छोटे बालक पुत्र के समान पालन करने योग्य हैं।